hope you all are fine. आज है 4 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में देखेंगे। पहला न्यूज हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में कि हॉर्टिकल्चर है क्या, इंडिया का कहाँ स्टैंड है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है इंडिया जापान के रिलेशंस के बारे में, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाई इंडिया चूज जापान। थर्ड है यूएनडीपी रिपोर्ट के बारे में। फोर्थ न्यूज डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। फिफ्थ न्यूज है कॉलेजियन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ न्यूज डिस्कस करेंगे एसईईआई के बारे में। सेवेंथ न्यूज जो है वो है इंटरपोल नोटिस के बारे में। एट्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे आईओएनएस के बारे में। नाइन्थ न्यूज डिस्कस करेंगे एथनिक ग्रुप के बारे में। 10th जो न्यूज है वो है ध्यानचंद के बारे में, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। 11th जो न्यूज है वो है कोनोकार्पस ट्री के बारे में, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 13th न्यूज जो है वो है रंजीत सागर के बारे में, इसको भी हम देखेंगे आगे। 14th न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूएनटीओसी एंड यूएनसीएसी के बारे में। अब आते हैं अपनी पहली न्यूज पे जो कि है हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पाथवे टू एग्रीकल्चर रिसाइलेंस के बारे में। सबसे पहली चीज है कि हम न्यूज पे आने से पहले कि क्या इसमें चीजें हैं, उससे पहले हम देखें कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। तो इट इज नॉट जस्ट फार्मिंग व्हीट और राइस, इट्स अबाउट फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर हम वाई टू डाइवर्सिफाई की ट्रेंड की बात करें तो जो बिग कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर का वो देता है 1/3 दैट इज 33% ऑफ इंडिया का फार्म इनकम जीवीए। चेंजिंग फूड हैबिटेट की बात करें तो जो आजकल जो पीपल है वो नाउ eat more food and vegetables than before because they are shifting toward their health concern. थर्ड है स्मॉल फार्मर का रोल क्या है। इवन फार्मर विथ लिटिल लैंड आर शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर फॉर हाई अर्निंग। लेकिन प्रॉब्लम और चैलेंजेस कहां फेस कर रहे हैं, तो पहला है उनकी यील्ड के फ्लक्चुएशन में, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से, जैसे कि 1.5 ट्रिलियन रुपीस का लॉस होता है एवरी ईयर ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में। जो कुछ वॉलेटिलिटी होती है कुछ प्रोडक्ट में, जैसे टीओपी क्रॉप में टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, ये हमेशा ही ह्यूज कंसर्न रहता है। कभी इनके प्राइस में बहुत ज्यादा प्राइस हाई हो जाती है, कभी इनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस है फॉर हॉर्टिकल्चर लाइक प्लांट, बट एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन। सो इसके जो सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, तो पहला हमें बेटर मार्केट लिंकेजेस करना चाहिए, इंटर क्रॉपिंग जैसे कि मिक्स फ्रूट वेजिटेबल विथ अदर क्रॉप्स, ताकि जो सॉइल की हेल्थ हो और इनकम भी एक्स्ट्रा हो सके। रिसर्च एंड इनोवेशन में हमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जैसे डेवलप करना चाहिए हमें न्यू वैरायटी रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज एंड पेस्ट। हमें पोस्ट प्रोसेसिंग स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे बिल्ड करना चाहिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे जैम्स के लिए, चिप्स के लिए, जूसेस के लिए। तो इससे जो वेस्टेज है वो रिड्यूस होगा। वेस्टेज के रिडक्शन के साथ साथ ही जॉब क्रिएशन में भी हेल्प मिलेगी और एक्सपोर्ट में भी बूस्ट मिलेगा। तो इसकी वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने हाईलाइट किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप सच एज हॉर्टिकल्चर फॉर बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी के लिए। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद, और इसमें जो प्राइस वॉटिलिटी की बात करें तो जो वेदर ड्रिवन वॉटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है।
तो ये रहा हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पाथवे टू एग्रीकल्चर रिसाइलेंस से रिलेटेड न्यूज। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसपे हम बात करेंगे इंडिया जापान के रिलेशनशिप के बारे में, न्यू डिकेड्स विजन एंड एग्रीमेंट के बारे में। तो देखिए, तो जापान सेट कर रहा है 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट टारगेट इन इंडिया फॉर नेक्स्ट डिकेड एज पार्ट ऑफ जॉइंट विजन प्लान के। तो 15th इंडिया जापान एनुअल समिट की बात करें तो प्रोड्यूस करता है 8 एरिया स्ट्रेटेजिक रोड मैप एंड राफ्ट ऑफ बायलैटरल इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी मेजर्स का। की आउटकम की बात करें तो इंडिया जापान का जो ज्वाइंट विजन है 10 ईयर फ्रेमवर्क जो कि कवर करेगा इकोनॉमिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड अदर मोर एरियाज। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा टू इवेलुएट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, लॉन्च द इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ह्यूमन सोर्स एक्सचेंज की बात करें तो फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ 5 लाख पीपल इंक्लूडिंग, जिसमें से 50,000 जो है वो स्किल्ड इंडियन है, ओवर 5 ईयर्स में नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के में होगा। ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो इंकरेज करना जापानीज इन्वेस्टमेंट सपोर्टिंग इंडिया सस्टेनेबल ग्रोथ का। डिजिटल एंड एआई पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया जापान का जो डिजिटल पार्टनरशिप है 2.0 एंड इंडिया जापान एआई इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड फ्यूचरिस्टिक टेक के लिए। एडिशनल एमओयूएस क्या है तो ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के लिए, क्लीन हाइड्रोजन, अमोनिया, कल्चरल एक्सचेंज, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, मिनरल्स में। सिग्निफिकेंस क्या है इन दोनों देशों के रिलेशंस में, तो बोथ नेशन शेयर करते हैं डीप स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इन द इंडो पैसिफिक में, पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू चाइना इंटरवेंशन के साथ। डिफेंस टाई इंक्लूड करता है क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट एंड जॉइंट एक्सरसाइज जैसे धर्म गार्जियन, जिमेक्स, मैत्री, सिनयू मैत्री, जिनमैक्स, ये सब इनके जॉइंट एक्सरसाइजेस है। इंडिया जापान का जो कोलैबोरेट है यूएनएससी रिफॉर्म में एंड मल्टी ग्रुप फॉर्मेट है, जैसे क्वाड में भी है, G20 में, G4 में एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप कैन कॉम्पिटिटिवनेस फोरम एंड सपोर्ट कर सकते हैं फॉर SMEs। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि यूएनडीपी का रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि सिक्योर करेगा राइट्स, इनेबल करेगा फ्यूचर। यूएनडीपी 2025 रिपोर्ट रिव्यू की बात करें तो 20 ईयर ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA इंप्लीमेंटेशन हुआ इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा में। FRA जो 2006 की बात करें तो इंश्योर करता है लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी बाय रिकॉग्नाइजिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात करें तो हाई रिजेक्शन रेट, रिजेक्टेड क्लेम ड्यू टू प्रोसीजरल एरर, डॉक्यूमेंटेशन गैप और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ FRA प्रोविजन का, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। रिकॉर्डिंग राइट की बात करें तो पुअर क्वालिटी है, इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड है, इनकम्प्लीट रिकॉग्निशन है। पोस्ट रिकॉग्निशन इशू की बात करें तो डिफिकल्ट है इन डिफाइनिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड फॉर्मिंग मैनेजमेंट कमिटीज। इंस्टीट्यूशनल गैप भी बहुत ज्यादा है, जैसे वीक कैपेसिटी एट सेंटर स्टेट लेवल में, पुअर इंटरडिपेंडेंटल कोऑर्डिनेशन, सोशल नॉलेज एंड ग्राम सभा इंटीग्रेशन बैरियर कॉज करता है अनइवन इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट। की रिकमेंडेशन क्या है तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए फॉरेस्ट राइट होल्डर अक्रॉस ऑल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, प्रोवाइड करना चाहिए डेडिकेटेड फंड एंड पोस्ट राइट सपोर्ट टू FRA होल्डर के लिए, इंटीग्रेट करना चाहिए FRA विथ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, स्ट्रेंथन करना चाहिए जेंडर सेंसिटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को, सेट करना चाहिए सनसेट क्लॉज फॉर FRA रिकॉग्निशन प्रोसेस के लिए, सिंक्रोनाइज करना चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट का विद पीसा एक्ट फॉर शेड्यूल्ड एरिया फॉर होलिस्टिक गवर्नेंस के लिए। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है पार्लियामेंट्री कमिटी बैकबोन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। तो लोकसभा के स्पीकर ने हाईलाइट किया है क्रिटिकल ओवरसाइट एंड लेजिस्लेटिव के रोल का।
रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फोस्टर करता है क्रॉस पार्टी नॉन पार्टीशन कॉन्सेंसस एंड इंक्लूड करता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट का। फ्लैग एक्सेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी 2024 का एंड डिक्लाइनिंग पीआरआई एलोकेशंस। स्ट्रेंथनिंग लॉ मेकिंग जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो कि इंप्रूव हुआ है ड्यू टू कमिटी इनपुट की वजह से। फंक्शनल चैलेंजेस की बात करें तो बिल रेफरल प्रैक्टिसेस। डिक्लाइन ट्रेंड की बात करें तो 71% जो बिल है रिफर्ड इन 15th लोकसभा, 28% इन 16th लोकसभा एंड 60% इन 17th। रेफरल नॉट मैंडेटरी। पार्टिसिपेशन की बात करें तो लो एमपी अटेंडेंस जो था, लो एमपी अटेंडेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50% वर्सेस 84% इन पार्लियामेंट। लिमिटेड रिसर्च सपोर्ट क्या है रिकमेंडेड स्टेप्स, तो बिल को मेक बिल रेफरल टू कमिटी मैंडेटरी, इंक्रीज करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी बाय डिस्क्लोजिंग रीजन फॉर रिजेक्टिंग रिकमेंडेशन, स्ट्रेंथन करना चाहिए कमिटी रिसर्च एंड अलाउ करना चाहिए फुल टाइम एक्सपर्ट एडवाइजर्स का। अब अगली न्यूज जो है वो है कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने अचीव किया है फुल बेंच स्ट्रेंथ दैट इज 34। तो सुप्रीम कोर्ट ने 34 जजेस कंप्लीट कर लिए हैं फॉर्म कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट। कॉलेजियम सिस्टम एंड इवेल्युएशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एंड एससी का जो अपॉइंटमेंट है बाय प्रेसिडेंट होता है, आर्टिकल 124 एंड 217 अपॉन कॉलेजियम रिकमेंडेशन। कंपोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। लेकिन जो एससी में डिफरेंस कहां होता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो प्री 1980s का जो एग्जीक्यूटिव लीड है प्रेसिडेंट अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट जज केस 1981 की बात करें तो कंसल्टेशन नॉट इक्वल टू द कॉन्करेंस, सो एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी होती है। इसी तरह सेकेंड जजेस केस में 1993 में कंसल्टेशन इक्वल टू कॉन्करेंस, कॉलेजियम बॉर्न हुआ। थर्ड जज केसेस 1998 में कॉलेजियम एक्सपेंडेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। फोर्थ जजेस केस 2015 NJAC स्ट्रक डाउन, कॉलेजियम सिस्टम रिस्टोर्ड रहा। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स SEEI 2024 का। तो इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा ने टॉप परफॉर्म किया है इंडिया के 6 SEEI एडिशन में। डेवलप किया जाता है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एंड अलाइन होता है फॉर एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी के लिए। SEEI की बात करें तो एक्सेस करता है 36 स्टेट यूटीज ऑन एनर्जी इफिशियंसी, फोस्टर करता है डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। कैटेगरी की बात करें तो जो रनर है वो मोर देन 60%, अचीवर है 50 to 60%, कंटेंडर जो है वो 30 to 50%, एस्पिरेंट जो है लेस देन 30%। स्टेट एक्शन प्लान बाय BEE की बात करें तो इंटीग्रेट करता है एनर्जी इफिशियंसी इन हाई कंजम्पशन सेक्टर में। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि इंटरपोल पर्पल नोटिस के बारे में। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दैट इज ED ने इशू किया है इनॉग्रल पर्पल नोटिस थ्रू इंटरपोल के से। पर्पस क्या है, शेयर करना डेटा ऑन क्रिमिनल मॉड्यूल ऑपरेंडी ऑन कंसेलमेंट मेथड डिवाइसेस यूज्ड एटसेट्रा। अदर नोटिस की बात करें तो रेड वांटेड, येलो मिसिंग में आता है, ब्लू लोकेशन, ब्लैक जो है वो अननोन डिजीज, डिक्रीज जो ग्रीन है, ऑरेंज एंड सिल्वर है वो पायलट है। यूएनएससी का स्पेशल नोटिस जो है वो फॉर टारगेट ऑफ यूएनएससी काउंसिल सैंक्शन। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि इंडियन ओशन नेवी
सिंपोजियम के बारे में, IONS के बारे में। तो इंडियन नेवी वॉलंटरी इनिशिएट किया है, लॉन्च 2008 में न्यू दिल्ली में, जो कन्वेंस है 25 मेंबर एंड 9 ऑब्जर्वर नेवीज ऑफ इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट में है। एम क्या है इनका, टू बूस्ट बोल्स्टर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमॉन्ग मेंबर नेवीज। इनका जो मेंबरशिप रिक्वायर करता है टेरिटोरियल अब्यूटिंग द इंडियन ओशन एंड नेवल मैरीटाइम एजेंसी का। चेयर रोटेट्स करता है बाइनली, इंडिया टू चेयर 2025-27 तक। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है करीन एंड करनी एथनिक ग्रुप के बारे में, थाईलैंड में। तो ग्रांट वर्क राइट करीन, अ डिस्पोज SEA एथनिक ग्रुप है, ट्रेसिंग एंसेस्ट्री टू मंगोलिया, गोबी डेजर्ट और तिब्बत से। करनी दैट इज रेड करण काया माइनॉरिटी इन म्यांमार रिसेंटली ग्रांटेड वर्क राइट इन थाईलैंड में, इसलिए ये न्यूज में है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है मेजर ध्यानचंद हॉकी विजार्ड के बारे में। तो पीएम मोदी ने पे किया है ट्रिब्यूट ऑन नेशनल स्पोर्ट डे, लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर 1905 to 1979 तक। तो इनलिस्टेड एज सिपोई, लीड इंडिया टू ओलंपिक गोल्ड इन 1928 में दिलाया, 1932 में एंड 1936 में। इनको अवार्ड दिया गया पद्म भूषण 1956 में, इंडिया टॉप स्पोर्टिंग ऑनर खेल रत्न नेम्ड आफ्टर हिम, embodied discipline, perseverance and sportsmanship। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है कोना कार्पस ट्री के बारे में। पैनल रिकमेंड किया है बैन, गवर्नमेंट पैनल ने अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट से टू बैन ऑन कोनोकार्पस बटनवुड दैट इज दामास। ओरिजिन इसका 2 स्पीसीज है, 1 नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका, 1 इन सोमालिया, यमन, अरेबियन पेनिनसुला में। क्यों पॉपुलर है इंडिया में, तो ऑर्नामेंटल है ये, हीट सैलिनिटी टॉलरेंट है इसके पास, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, प्रोवाइड करता है अर्बन ग्रीनरी। कंसर्न क्या है, ये इन्वेजिव ग्रीन डेजर्ट है, लो वैल्यू फॉर नेटिव फौना, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर कंजम्पशन करता है, एलर्जिक पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। गुजरात एंड तमिलनाडु में ये ऑलरेडी बैन कर दिया गया है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के बारे में। तो 2 न्यू एंड 3 री-नॉमिनेटेड मेंबर 3 ईयर टर्म्स के लिए। NDMA हेड किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, अपेक्स डिजास्टर बॉडी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, सेट करता है पॉलिसीज, गोल फॉर होलिस्टिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन नेशनल डिजास्टर रिसाइलेंस के लिए। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि रंजीत सागर डैम के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने इवैक्यूएट किया है CRPF एंड सिविलियन आफ्टर फ्लड नियर मधोपुर हेडवर्क पंजाब एंड जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे, पोस्ट हैवी डैम डिस्चार्ज। रिवर जो है यहाँ पे रवि, डैम प्रोवाइड करता है इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर टू पंजाब एंड नेबर्स का। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि UNTOC एंड UNCAC के बारे में। तो इंटरनेशनल क्राइम एंड करप्शन कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC, तो एडॉप्ट किया गया था इन 2000 में, इन फोर्स हुआ था 2003 में। ओनली ग्लोबल लीगली बाइंडिंग एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ट्रीटी है ये। 3 प्रोटोकॉल की बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग, फायर आर्म ट्रैफिकिंग। UNODC एक्ट करता है एज अ सेक्रेटरिएट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का UNCAC तो एडॉप्ट हुआ था 2000 में, इनफोर्स हुआ था 2003 में। सिर्फ यूनिवर्सल है, लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन कन्वेंशन है, कवर करता है ब्राइबरी, इम्बल्जमेंट, प्रिवेंशन, क्रिमिनलाइजेशन का, इंटरनेशनल कॉपरेशन, एसेट रिकवरी का। रिसेंट यूज की बात करें तो इंडिया ने रिवोक किया है बोथ कन्वेंशन फॉर फ्यूगेटिव एक्स्ट्राडिशन। ये आज का रहा हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर न्यूज